हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे दिनों से आप लोग कह भी रहे थे कि सर थर्ड सेमेस्टर की मैथ की क्लास स्टार्ट की जाए, तो फाइनली आज से जो है आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा क्लासेस हम लोग नहीं करेंगे, 15 से 20 क्लास आपकी होगी मैथ की, और उसी के अंदर से आपके सारे क्वेश्चन जो है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो है फंस जाएंगे। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप लोग जाकर टेलीग्राम पर परीक्षा वीर आप सर्च कर लीजिएगा, तो वहां पर आप लोगों को ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। क्लास के जस्ट बाद 10 से 15 मिनट के अंदर आप लोगों को पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो सभी लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेशियो से लगभग 3 से 4 नंबर जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो हम ये क्लास करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बिल्कुल क्लास में बने रहिए और आपको बहुत जबरदस्त तरीके से सब कुछ समझ में आने वाला है। तो एक बार वीडियो को आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ में बहुत ज्यादा डर लगती है, फिलहाल हमें तो नहीं पता कि मैथ में क्यों इतनी डर लगती है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, थर्ड सेमेस्टर में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम रेशियो में अगर हम कुछ बात करते हैं, कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजों को अगर हम देखते हैं, एक सेकेंड। बहुत बढ़िया। देखो, ये देखिए, सबसे पहले जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो छात्र हैं वो इन चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर नहीं भी ले तो स्क्रीनशॉट तो कोई बात नहीं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अगर हम पिछले 2019 और 20 की अगर हम बात करें, तो वहां पर सीधा सीधा परिभाषा पूछा गया, 2019 में भी और 2020 में भी यहां से परिभाषा पूछा गया कि अनुपात किसे कहते हैं। तो सीधा याद रखना कि दो समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितनी बार सम्मिलित है, तो ऐसे संबंध को हम अनुपात कहते हैं। इनको तुम रट्टा मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रित अनुपात क्या है? तो अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित गुणनफल कहलाता है। सिंपली अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई रेशियो दिया गया है, 5:3 अगर दिया गया है, अगर हम इसमें किसी भी संख्या का गुणा कर देंगे, ठीक है, जैसे तो अभी हमारा क्या बन जाएगा, 10:6, तो ये तो हमारा अनुपात हो गया, ये हमारा अनुपात हो गया। लेकिन अगर हम किसी भी संख्या को उसमें गुणा कर देते हैं, तो उससे जो हमको अनुपात मिलता है उसको हम लोग मिश्रित अनुपात कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये सिंपल सी चीजें हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अनुपात क्या होता है? सिंपली दो समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितनी बार सम्मिलित है, तो ऐसे संबंध को हम अनुपात कहते हैं। और उसी अनुपात में अगर हम किसी भी संख्या को गुणा कर देते हैं, तो जो संख्या हमको प्राप्त होती है उसको हम मिश्रित अनुपात कहते हैं। याद रखना 2019 और 2020 में ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर में आपके एग्जाम में आए हैं। तो रट लोगे तो एक नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा। इसमें कुछ परिभाषाएं और भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। समानुपात किसे कहते हैं? अब सुनिए ध्यान से, जैसे ये तो हो गया हमारा अनुपात, मान लीजिए हमारा हो गया 5:3, ये हमारा अनुपात हो गया। इसमें अगर हम किसी भी संख्या को गुणा कर दें, मान लीजिए अगर 2 से इधर गुणा करेंगे तो 2 से इधर भी गुणा करेंगे। अनुपात की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी ये होती है कि जिस संख्या से आप एक में गुणा करोगे, दूसरे में उसी से ही गुणा करना होगा। ठीक है, तो जैसे हमने 2 से गुणा किया तो ये 10:6 हो गया, तो ये तो हमारा अनुपात हो गया, ये हमारा मिश्रित अनुपात हो गया। अगर हम बात करें समानुपात का, तो समानुपात क्या होता है कि समान अनुपात, यानी कि अगर कोई दो अनुपात लें और वो दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हो, तो उनको हम समानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 5:3, तो 5:3 आपका 50:30 के बराबर है कि नहीं बराबर है? बिल्कुल बराबर है। कैसे बराबर है? सुनो भाई, 5:3 को हम लिख सकते हैं 5/3। एक प्रॉपर्टी आप लोग यहां से याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए मैं कोई भी रेशियो लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने 5:3 लिखा, तो इसको हम 5/3 भी लिख सकते हैं। सिंपली याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात कि नहीं आई? जहां पर रेशियो होगा उसको हम बट्टे में लिख सकते हैं, यानी कि हम भिन्न में लिख सकते हैं। तो 5:3 हमारा 5/3 हो जाएगा। ऐसे ही 50:30 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 50:30 को भी हम 50/30 लिख सकते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब हमको जरा ये बताओ, क्या 5/3 जो है वो 5/3 के बराबर है कि नहीं बराबर है? तो अगर कोई भी दो अनुपात हम लें और अगर वो एक दूसरे के बराबर हो जाएं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। मैं कुछ एग्जाम्पल और ले लेता हूं, आप लोग खुद बताएंगे कि वो समानुपात है कि समानुपात नहीं है। जैसे उसने आपके एग्जाम में जो है दो अनुपात दिया, समझिएगा ध्यान से। थर्ड सेमेस्टर में क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया और मैंने इस क्वेश्चन में ये लिखा कि बताइए 4:7 और 28:49 क्या समानुपात हैं? ये क्वेश्चन आ गया, क्या समानुपात हैं?
क्या समानुपात है? ये क्वेश्चन आ गया कि 4:7 और 28:49 क्या समानुपात है? तो मैंने आपसे क्या कहा है कि अगर ये अनुपात और ये अनुपात दोनों बराबर हो जाएं तो वो आपके समानुपात होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये आपके क्या हो जाएंगे? समानुपात हो जाएंगे। चलिए इनको देखते हैं। अब 4:7 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/7 लिख सकते हैं। 28:49 को क्या लिख सकते हैं? 28/49 लिख सकते हैं। क्या ये वाला कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 7 चौक 28 और 7 सता 49। तो आप देख रहे हो, तो सामने एकदम क्लियरली देख रहे हो कि 4/7 बराबर के 4/7 हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है? समानुपात है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपके समानुपात हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा समानुपात हो जाएगा। चलिए अब आते हैं कुछ आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे मान लो इसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। यहां पर अब हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप। देखिएगा फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 5:3 और 4:7 में कौन सा अनुपात बड़ा है? में कौन सा अनुपात बड़ा है? में कौन सा अनुपात बड़ा है? ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि 5:3 और 4:7 में कौन सा अनुपात बड़ा है। ये क्वेश्चन नॉर्मली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में भी क्वेश्चन आया है। जो छात्र फर्स्ट वाले हैं उनको उनके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। कभी भी अगर कोई दो अनुपात आपको दिया जाए और कहा जाए कि बताइए इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है, तो आपको जनरली कुछ करना नहीं। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि 5:3 को हम 5/3 लिख सकते हैं। 4:7 को हम 4/7 लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐसे क्रॉस गुणा कर दो तो 7 पचे हो जाएगा 35 और 3 चौके हो जाएगा 12। अब आप बताओ इनमें से बड़ा कौन है? तो आप भाई जनरली बताओगे कि 35 बड़ा है। तो बताओ 35 यानी बाएं साइड वाला बड़ा है कि नहीं बड़ा? भाई अगर 35 बड़ा है तो 35 की तरफ कौन सी रेशियो लिखा है? 5:3। इसका मतलब 5:3 क्या है? बड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? 5:3 क्या है? इसमें बड़ा है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको मैं और दे दूं। एक क्वेश्चन में जनरली और भी कह देता हूं कि आप ये बताइए कि 7:9 और 7:9 और 8:3 में कौन बड़ा है? में कौन बड़ा है? ये क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो आपको जनरली कुछ नहीं करना है। 7:9 को हम 7/9 लिख सकते हैं और बराबर 8:3 को हम 8/3 लिख सकते हैं। इनको आप ऐसे गुणा कर दो तो 3 सते 21 बराबर 9 8 72 हो जाएगा। अब सभी लोग बता दोगे कि 21 बड़ा है कि 72। आप कहोगे 72 बड़ा है। इसका मतलब दाहिने साइड वाला बड़ा है। तो दाहिने साइड वाला बड़ा है मतलब 8:3 बड़ा है। 8:3 बड़ा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पहला टाइप आपको समझ में आ गया होगा रेशियो का। समझ में आ गई बात? पहला टाइप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया। एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को। कोई बात नहीं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अब आते हैं सेकेंड टाइप पर। इसका सेकेंड टाइप भी हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप में क्या होता है? प्रपोर्शन से क्वेश्चन आता है। जो इसका सेकेंड टाइप होगा ये आपका सेकेंड टाइप है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देगा 4:5, ये प्रपोर्शन का साइन होता है। 4:5 8:x में x का मान बताइए। यहां से क्वेश्चन थर्ड सेमेस्टर में आया है, अभी मैं करवाऊंगा क्वेश्चन। 4:5 प्रपोर्शन 8:x में x का मान बताइए। x का मान बताइए। इस कंडीशन में हमको कुछ करना नहीं होता है। मैंने जो बताया है आपको वही करना है। अगर आपको x का मान बताना है तो 4:5 को हम लिख सकते हैं 4/5। ये प्रपोर्शन का साइन है तो इसके जगह पर हम बराबर लगाएंगे। और 8:x को आप लिख सकते हो 8/x। सिंपल है, समझ सकते हो आप इनको। 4:5 को हम 4/5 लिखेंगे। प्रपोर्शन की जगह पर हम बराबर का साइन लगाएंगे और 8:x का मतलब हो जाएगा 8/x। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। हमको x की वैल्यू चाहिए तो x को हम यहां पर ले आएंगे। x को हम उठा के यहां ले आएंगे और ये 4 आपका यहां नीचे आ जाएगा।
ये 4 आपका कहां आ जाएगा, 4 आपका नीचे आ जाएगा और ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा। आ जाएगा समझ में कि नहीं आ जाएगा भाई? ये x आपका यहां चला गया, 4 आपका यहां चला आया, 5 आपका इधर चला गया। इसी को तो कैंची वाला गुणा बोलते हैं। तो 4 दूनी 8 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। समझ में आ गई बात? चलिए कोई बात नहीं लाल बहादुर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जबरदस्त तरीके से। एक क्वेश्चन मैं और करता हूं, फिर मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन करवाता हूं जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी में मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेता हूं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 7:5 प्रपोर्शन 7:5 प्रपोर्शन x:25, ठीक है, में x का मान बताइए, में x का मान बताइए, में x का मान बताइए। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। अब इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया तो मैंने क्या बताया आपको, हमने बताया कि 7:5 को आप लिख देना 7/5, प्रपोर्शन की जगह पर बराबर लगा देना और यहां हो जाएगा x/25, ठीक है। तो 5 कन्नम 5, आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप नीचे से नीचे काट दो या तो आप इनका कैंची वाला गुणा कर दो। तो कैंची वाला गुणा करोगे तो ये 25 आपका यहां चला आएगा, x को आप यहीं रहने दो क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है, और बटे का 5 हो जाएगा, 55 25, तो हमारे पास आ जाएगा 7×5 = 35। ये हमारा राइट वाला आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा सभी को? चलिए अब हम आते हैं कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं रेशियो से, यानी कि इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछा गया है हम उनको करने की कोशिश करते हैं। देखो डीएलएड 2019 में एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। करें, हटाते हैं इसको। आप लोग अपने जो भी कॉलेज का ग्रुप है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, वहां पर वीडियो को शेयर कर दें सभी लोग। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये डीएलएड 2019 में आया था, डीएलएड 2019 में क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन था कि यदि 9, x, 12 व 16 समानुपात में हो, समानुपात में हो, समानुपात में हो तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। ये क्वेश्चन आपके डीएलएड 2019 में 1 नंबर में पूछा गया था। सभी लोग कमेंट करें, जितने भी प्यारे साथी जुड़ चुके हैं प्लीज एक बार कमेंट करें आप लोग। यदि 9, x, 12 व 16 समानुपात में हो तो x का मान बताइए। जितने भी प्यारे साथी हैं सभी लोगों को मैं बता दूं कि 11:45 पर डेली आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। डेली क्लास 11:45 पर, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ की क्लास 11:45 पर। अब अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आपको कैसे करना है, सुनो। अब ये समानुपात में है, तो समानुपात में तो क्या हम इसको भैया ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? सभी लोग बता सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, समानुपात में है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9:x को हम 9/x लिख सकते हैं और बराबर इसको 12/16 लिख सकते हैं। अब हमको x की वैल्यू अगर चाहिए तो x को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे, तो x तो हमारा इधर चला जाएगा, लेकिन ये जो आपका 12 है ये नीचे चला आएगा इधर, और ये 16 आपका इधर चला जाएगा। इतना समझ में आया सबको कि कैसे हुआ भाई? ये x आपका इधर चला जाएगा, 16 इधर चला जाएगा और ये 12 आपका नीचे चला आएगा। सिंपल है, चलिए सॉल्व करते हैं। 4 3 12 हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। 4 3 12 और 4 चौके 16 और 3 त्रिका 9, तो यहां पर 3 चौके 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगा। और यही जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर चलेगा, जल्दी चलेगा, उसकी भी क्लासेस करवाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और सिंपल तरीके से आंसर आपका आ जाता है। अगर कम समझ में आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसमें देखते हैं और भी अगर कोई क्वेश्चन आया है, अनुपात से तुम करवा दे रहे हैं। चलिए इस टाइप में और देख लेते हैं क्वेश्चन। पहले कंसेप्ट उसके बाद में क्वेश्चंस। ये देखिए डीएलएड 2023 यानी पिछले साल ही एक क्वेश्चन आया था। ये देखिए डीएलएड 2023 में पिछले साल ही एक क्वेश्चन आया था। ये देखिए डीएलएड 2023 में,
डेलेड 2023 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन था कि यदि 5, 15, x एवं यदि 5, 15, x एवं 105 समानुपाती हैं तो x का मान बताइए। x का मान आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए इसका। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करना है सिंपली देखो, सिंपली हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब ये समानुपाती है तो जाहिर सी बात है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5:15 प्रोपोर्शन x:105 लिख सकते हैं। अब इस 5:15 को हम 5/15 लिख देंगे और बराबर x/105 लिख देंगे। क्लियर है। अब इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए ना, तो x को आप उधर ही रहने दीजिए और ये बराबर x को आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 सत्ते 105 हो जाएगा तो 5 सत्ते 35, तो x बराबर आपका आंसर जो है 35 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये डेलेड 2023 के थर्ड सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये टाइप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये टाइप। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। चलिए अब इसका एक बहुत ही अच्छा टाइप आता है, उसको हम करवाते हैं नेक्स्ट टाइप। अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप पर, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर में आता है। इस टाइप से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रेशियो दिया गया है। सुनिए हम ऐसा कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 1800 रुपए को 1800 रुपए को 1800 रुपए को एबीसी में 2:3:4 के अनुपात में बांटिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है डेलेड थर्ड सेमेस्टर में। आप प्रीवियस ईयर उठाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट टाइप है, कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनीता यादव गुड आफ्टरनून। हर्षवर्धन ठीक है। चलिए अब अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि 1800 रुपए को ए बी सी में 2:3:4 के अनुपात में बांटिए, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता है। आपको पता है कि 2:3:4 में अगर बांटना है तो इसका मतलब हो गया कि a की वैल्यू हो जाएगी 2x, b की वैल्यू हो जाएगी 3x और c की वैल्यू हो जाएगी 4x। ये आप मान सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप मान सकते हो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4x। अब अगर हमको 1800 को बांटना है तो 1800 रुपए जो हमारा होगा वो इन तीनों के योग के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस का 3x और प्लस का 4। ये कंसेप्ट दिमाग में बैठाइएगा। अब 1800 बराबर हो जाएगा आपका 2, 3, 5 और 4 9x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको 9 से जब आप काटोगे तो 9 दूनी 18, यानी x की वैल्यू आपको 200 रुपए मिल जाएगी। x की वैल्यू आपको 200 मिल गई। अब हमको ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी, तो एक बात बताओ पहले हमको, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x है, तो जब x की वैल्यू हम यहां पर 200 रखेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 400 रुपए आएगा। तो x को 400 रुपए मिलेंगे। b की वैल्यू 3x है, तो जब x की वैल्यू हम 200 रखेंगे, क्यों भैया 200 ही तो रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है 200 आई है, तो यहां पर 3 गुणे 200, सॉरी 3 गुणे 200, तो इसका आंसर हो जाएगा 600 रुपए। क्यों भैया, और अगर c की वैल्यू हमारी 4x है तो 4 गुणे 200 कितना हो जाएगा, तो 4 गुणे 200 हमारा हो जाएगा 800 रुपए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा।
यानी ए को 400 रुपए मिले, बी को 600 मिले और सी को 800 रुपए मिले। ठीक है शिवानी प्रजापति जी, राधे राधे। चलिए प्रतिमेश गुड आफ्टरनून। तो काफी जबरदस्त यहाँ पे क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें ग्रुप में जितने भी लोग हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए इसमें एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं उसमें समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी में। देखो अब अगर हम यहां पर क्वेश्चन करें तो जैसे इन्होंने कहा कि 3500 रुपए को ए बी सी में 9:15:11 के अनुपात में बांटा जाता है, के अनुपात में बांटा जाता है, के अनुपात में बांटा जाता है, तो ए को कितने रुपए मिले, लगाइए। ए को कितने रुपए मिले? रिया सिंह राधे राधे। प्रथमेश को 900 आ रहा है आंसर। ठीक है करिए सभी लोग आंसर इसका। बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या कहा है भाई, अगर यहां पर हमको 3500 रुपए को बांटना है, इसका मतलब ए को कितना रुपया देना होगा 9x, बी को कितना देना होगा 15x और सी को कितना देना होगा 11x। क्लियर है यहां पर? अब अगर हमको 3500 रुपए को बांटना है तो इनको हम ए बी सी के बराबर करेंगे, यानी कि 9x प्लस का 15x और प्लस का 11x, यही तो होगा, अभी अभी हमने आपको बताया है। तो 3500 बराबर हो जाएगा आपका 15 9 24 और 11 35x। अब 35 से ये 35 कट जाएगा तो यहां पर 100 बचेगा, यानी x की वैल्यू हमको 100 मिल गई कि नहीं मिल गई? हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? हमको a की वैल्यू निकालनी है। a को कितने रुपए मिले? तो a को कितना मिला था? अब आप बताओ, ए रेशियो में a को 9x मिला था कि नहीं मिला था? तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 100 आई है, तो आंसर हमारे पास 900 रुपए आ जाएगा। यही हमारा राइट वाला आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये टाइप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो एक बार आप यस लिख दीजिए। महिमा शुक्ला का भी 100 आ रहा है। प्रॉपर एजुकेशन बता रहे हैं सर, आई रियली अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सुनीता यादव जी का भी ए आ रहा है। बहुत बढ़िया। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले जितने भी छात्र हैं सभी लोग डेली दोपहर में 11:45 पर आप लोग जुड़ेंगे ताकि आप लोगों की क्लास प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो हमने 2 क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला देखते हैं अगर इसी टाइप पे कोई क्वेश्चन डीएलएड में आया तो उसको भी कर ही लेते हैं। देखते हैं शायद आया है, मैंने देखा था अभी क्वेश्चन शायद एक। देखो मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसकी गारंटी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखते हैं कोई क्वेश्चन आया जरूर होगा। चलिए चलिए मिल गया करते हैं, आ जाओ। एक क्वेश्चन आया था, ये डीएलएड में आया क्वेश्चन, ईयर नहीं पता क्योंकि इसमें ईयर लिखा नहीं है किस ईयर में, बट ये डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है क्वेश्चन क्या है सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन लिखा है, बहुत सिंपल था, रमेश कॉमा सुरेश व महेश को व महेश को व महेश को 1600 रुपए
1600 रुपए 3:4:9 के अनुपात में बांटा गया है, अनुपात में बांटा गया है। तो बताइए सुरेश को कितने रुपए मिले? तो बताइए सुरेश को कितने रुपए मिले? कितने रुपए मिले? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में। लगाइए, मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी का आंसर सही आए। ठीक है, सभी लोगों का आ भी रहा है, 400 आ रहा है। महिमा का, प्रथमेश, सौरभ, रिया, सुनीता, सभी का आ रहा है। सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, अंकिता राज का भी 400 आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। अब इसको करना कैसे, मैंने सिंपली अभी आपको बता दिया। आपको कुछ नहीं, ट्रिक नहीं अप्लाई करनी है। देखो इसकी ट्रिक भी होती है, ट्रिक से तो तुरंत आंसर आता है, बट आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले बिल्कुल भी ट्रिक अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, रमेश को कितना मिला? आप कहोगे 3x। रमेश को कितना मिला? 3x। सुरेश को कितना मिला? आप कहोगे 4x। और महेश को कितना मिला? तो आप कहोगे 9x। क्लियर है? अब इनको बांटना है, तो टोटल कितने रुपए हमको बांटने हैं? 1600 रुपए बांटना है। इनको आप जोड़ दो तो 3x प्लस का 4x और प्लस का 9x हो जाएगा। क्लियर है? तो 1600 बराबर कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 16x। तो यहां से इसको आप काट दोगे तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी। x इक्वल टू 100 आ जाएगा। हमको किसका बताना है? तो हमको सुरेश का बताना है। ठीक है, तो अगर आपको सुरेश का बताना है तो सुरेश का रेशियो कितना आया है? तो सुरेश का 4x है। अब इसमें अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 400 रुपए हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये बात पहले आप बताइए। सौरभ सिंह जी ये सब मत पूछो, पहले पढ़ाई कर लो, एग्जाम जब होगा तब हम लोग दे लेंगे, कोई बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये टाइप आपको समझ में आ गया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टाइप पर, नेक्स्ट टाइप पर अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हम लोगों का है उसमें क्या होता है कि किसी भी चीज को हमको रेशियो में बनाना होता है। जैसे आपके एग्जाम में ये कह सकता है क्वेश्चन में, 1 रुपए व 50 पैसे, 1 रुपए व 50 पैसे को अनुपात में लिखिए। बहुत आता है एक नंबर में क्वेश्चन को अनुपात में लिखिए, को अनुपात में लिखिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखना कि मात्रक सॉरी जो अनुपात होता है, अनुपात में जो मात्रक होता है वो बराबर होना चाहिए, तभी आप उनका रेशियो लिख सकते हो। जो लोग नहीं जानते हैं वो सीधा एग्जाम में क्या करते हैं कि वो जाएंगे कहेंगे 1 रुपए व 50 पैसे को अनुपात में लिखना है, तो सीधा आंसर लिखेंगे 1:50, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कभी भी अगर आपको किसी भी चीज का अनुपात अगर लिखना होगा तो आप लोगों को सबसे पहला काम करना है कि उसको आपके मात्रक को बराबर करना है। अच्छा एक बात हमको आप बताइए, अगर 1 रुपए और 50 पैसे को हमको अनुपात में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे 1 रुपए रेशियो 50 पैसे, ये लिखेंगे। अच्छा 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? आप कहोगे सर जी 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे रेशियो 50 पैसे। अब मामला सही हुआ कि नहीं सही हुआ? तो पैसे से आपका पैसा कट गया और 50 एक नंबर 50 और 50 दूना 100, तो आपके पास बच गया 2:1। ये हमारा राइट वाला आंसर हो जाएगा। जरा एक बार बताना क्या समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? ठीक है, 2:1 सभी का आ रहा है। 100 रेशियो 50 नहीं होगा, आपको उनको अंकिता जी काटना होता है। ठीक है, चलिए
तो 100:50 नहीं, 2:1 होगा। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, ऋषभ कश्यप का भी आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं आगे की तरफ और अगला देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आ जा रहा है, मैं उसको लिख लेता हूं। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, इसी के तरीके का है बिल्कुल। 10 किलोग्राम व 10 किलोग्राम व 500 ग्राम को अनुपात में लिखिए। को अनुपात में लिखिए। समझ लीजिए कि ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। लिखिए, ये क्वेश्चन आ गया मान लीजिए आपके एग्जाम का, लगाइए आप लोग। सभी लोग लिखिए। बहुत बढ़िया, चलिए करते हैं इसको, देखते हैं। सभी लोगों का आंसर भी आना शुरू हो चुका है। 20:1 सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी का 20:1 आ रहा है, ठीक है। हमने क्या कहा था कि हमको जनरली कुछ लिखना नहीं है, सीधा जो 10 किलोग्राम है इसका रेशियो हमको 500 ग्राम से कर देना है। अब लेकिन हमारा पहला काम ये होगा कि हमें किलोग्राम को भी ग्राम में बदलना होगा। तो जब हम किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और यहां पर ग्राम है तो ग्राम लिख दो, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, ग्राम आपका हट गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, 551 500 और 500 दुना 1000 हो जाएगा, तो 10 दुना 20, तो आंसर हो जाएगा 20:1। क्या आपको ये टाइप भी समझ में आ गया? बिल्कुल बताइए। अंजनी यादव, गुरुदेव प्रणाम प्रणाम प्रणाम, खुश रहो। बड़ा लेट कर दिया आप लोग भाई, 11:45 पे आना था ना। चलो कोई बात नहीं, पहली क्लास थी आज तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आ गया समझ में। अब इसी टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, उसको हम करते हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन ये आया था 2021 में, भैया 2021 में क्वेश्चन आया था, हम उसको कर लेते हैं। जितने भी टाइप से क्वेश्चन आए सारे टाइप हम करवाएंगे। तो डीएलएड 2021 में क्वेश्चन आया था कि द्रव्यमानों, क्वेश्चन था द्रव्यमानों 50 ग्राम, द्रव्यमानों 50 ग्राम और 1/2 किलोग्राम का, और 1/2 किलोग्राम का अनुपात है, का अनुपात है। ये बहुविकल्पीय में था क्वेश्चन। ये किसमें था? बहुविकल्पीय में। पहला ऑप्शन था 100:1, दूसरा ऑप्शन था 50:2, तीसरा ऑप्शन था 1:10, और चौथा ऑप्शन था 10:1। लगाओ मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भैया। अब इन्हीं को लोग कर नहीं पाते हैं तो कहते हैं सर जी मैथ तो बहुत टफ आती है, हम लोग मैथ में फेल हो जाते हैं। अब बताओ भैया, पढ़ोगे नहीं तो फेल नहीं हो जाओगे। लगाओ, तब तक मैं और भी क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं। रेशियो की एक क्लास में कल भी करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि रेशियो का चैप्टर बड़ा है थोड़ा सा, तो आपको परेशान नहीं होना है। आज कुछ करवा रहा हूं, कुछ कल करवाऊंगा, ठीक है। ये देखिए 10:1 और 100:1 आ रहा है। अंशिका, ठीक है। हाँ, 12 बजे मैंने बताया था, लेकिन अब आपकी क्लास 11:45 पर चलेगी, ठीक है। 12 बजे नहीं, 11:45 पर क्लास चलेगी आपकी।
12 बजे लेट हो जाता है, तो 11:45 पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, बढ़ते हैं यहाँ पे। अब इसको कैसे करना होगा मैं आपको बता देता हूं। देखो, द्रव्य मानो 50 ग्राम और 1/2 किलोग्राम का अनुपात बताना है, तो यहां पर सीधा लिखो 50 ग्राम रेशियो 1/2 किलोग्राम। ठीक है, अब 50 ग्राम को ऐसे ग्राम रहने दो, किलोग्राम को आप ग्राम में बदलोगे तो 1000 से गुणा करोगे। ठीक है भाई, क्योंकि क्या होता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 2 से काटोगे तो ये आपका 500 हो जाएगा। तो हमको मिला 50 रेशियो 500। क्या मिला? 50 रेशियो 500। तो 50 एकन्नम 50 और 50 दहम्मा 500, तो आपका आंसर आ जाएगा 1:10। तो जिनका भी 1:10 आया उनका बिल्कुल ही करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे लग रहा है ना कुछ लोग यहाँ पर कम भी हैं। देखो, शाम वाली क्लास में पहुंच जाते हो सभी लोग, 100 के आसपास लोग लाइव, और इस वाली क्लास में मुझे लग रहा है दोपहरिया वाली नींद तो नहीं ले रहे हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि दोपहर में खाना खा के भी मगरमच्छ वाली नींद लेते हैं, धूप में जाके धूप सेंकते हैं। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये टाइप भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और था, ये भी आया है, इसको भी हम कर लेते हैं। चलिए, पता है कुछ लोग यार घर पे खाली बैठे बैठे भी थक जाते हैं, हम देखे हैं इसको, मतलब जैसे जो लोग काम करते हैं लगातार ना, तो उनको थकावट कम लगती है। वो पूरा दिन 9 बजे जाएंगे ऑफिस में, 5 बजे आएंगे, उनको थकावट कम लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बैठे बैठे थक जाते हैं, कहते हैं यार हम बैठे बैठे सो रहे हैं, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, बैठे बैठे सो रहे हैं। अजीब लोग हैं भाई, इन लोगों को तो भगवान ही मालिक है। एक क्वेश्चन और लिखो, ये भी डेलेट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखो, ये भी डेलेट का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि 500 मीटर, 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात बताओ। और 5 किलोमीटर का अनुपात बताओ, 1 नंबर का क्वेश्चन था ये, का अनुपात होगा, ये आया था क्वेश्चन। अब ऑप्शन में आपके क्या दिया गया है? ऑप्शन आपका दिया गया है, पहला ऑप्शन है 1:1, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा ऑप्शन है 1:10, और चौथा ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन है 100:1। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। चलेगी, शाम को भी चलेगी। शाम को 7 बजे डेलेट फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास, और दोपहर में 11:45 पर डेलेट थर्ड सेमेस्टर की क्लास। गुड आफ्टरनून आरजू जी। चलिए, आरजू खान डेली क्लास को बोलती थी थर्ड सेमेस्टर का, और जब क्लास चली तो ये भाई देख लो खुद सो गई। देखो ऐसे ऐसे लोग होते हैं भाई। आरजू जी कहाँ चली गई थी आप? चलिए, स्टार्ट करें। देखो शाम को कितना गंदा नेटवर्क था, बताओ, कल वाली क्लास ने तो रुला दिया था हम लोगों को, आज देखो कितनी बढ़िया क्लास चल रही है। चलो ठीक है, करते हैं। 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात बताना है, डीएलएड का एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुविकल्पीय में 1 नंबर का क्वेश्चन। लोग गलती बहुत करते हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा क्या करेंगे कि 500 को 5 के बराबर कर दे। देखो ऑप्शन भी कितना बढ़िया दिया रखा है, अभी देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे। भाई 500 मीटर हो गया, अच्छा यहाँ 5 किलोमीटर है, तो क्या हम किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं ना भाई? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होता है ना भैया। ठीक है, अनीता बुद्ध जी नमस्ते। आरजू कह रही रोजा है, सो रही थी, अरे कोई बात नहीं, सो जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है अंशिका जी। अब नाम देखो यार, एक चीज मैं बता दूं यार, सच बात बताऊं, देखो अगर आप जिस नाम से आईडी बनाए ना, मुझे वही नाम बार बार दिखेगा। अब हम ये नहीं सोच सकते ना कि अंजलि का नाम अंशिका है। ठीक है, तो आप अपनी आईडी चेंज कर लीजिए, अपने नाम से आईडी आप लोग बना लीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 5 से 1 5 कैंसिल हो गया, तो 1 5 बराबर बचा 10, तो आंसर हो गया 1:10। है कोई ऑप्शन में? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, हो गया। चलिए, हो गया भैया। चलिए,
आ गया समझ में ये? अब देखो, अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे जिनको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, वो कहेंगे 500:5। अब उनको यूनिट नहीं सेम करना, वो 500:5 करेंगे, 5 गन्नम 5 100, आंसर उनका आ जाएगा 100:1, और तुरंत ऑप्शन नंबर डी मार के वो आगे चले जाएंगे और तुरंत उनका आंसर गलत हो जाएगा। तो यूनिट को सेम करना, देख लो भैया कितना बढ़िया पीएनपी खेल गई थी इस क्वेश्चन में। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसीलिए कहा कि यूनिट सेम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक क्वेश्चन और है बिल्कुल सेम इसी पर, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत हलवा क्वेश्चन आया था, मतलब इस क्वेश्चन को तो करवाने में ही मुझे मजा नहीं आ रहा, बट एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन देखो कितना हलवा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये आया था, अनुपात का चिन्ह बताइए। मतलब अजीब क्वेश्चन आपके डीएलएड थर्ड में आया था। अनुपात का, आप जब सीरीज उठाओगे, अगर मान लो सीरीज आप कोई लोगे तो उसमें क्वेश्चन मिलेगा, अनुपात का चिन्ह बताइए, अनुपात का चिन्ह बताइए। और ऑप्शन आपके दिए हुए थे, पहला ऑप्शन था ये, दूसरा ऑप्शन था ये, और तीसरा ऑप्शन था ये, और चौथा ऑप्शन था ये। अब बताओ इसमें अनुपात का चिन्ह बताओ, कितना इजी क्वेश्चन था। अब अगर अगर किसी ने इसको गलत किया ना, तो उनको तो भाई मैं मुर्गा बना दूंगा, सही बता रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर गलत किया तो। देखो सभी का आंसर आ रहा है, कितना हलवा क्वेश्चन आया था। मिस्टर टेक क्रेजी कह रहे हैं सभी एक लाइक तो करा दो, कर दो। ठीक है कर दो भाई, सभी लोग लाइक कर दो, सभी लोग कर दो। चलो अब यहां पर देखो, अनुपात का साइन क्या होता है, ये होता है। ये किसका साइन होता है, ये समानुपात का साइन होता है। ठीक है, तो अगर समान हो सकता है कि अब की बार 2024 में आपसे समानुपात का साइन पूछ ले, तो ये मार देना। ये क्वेश्चन जब आ सकता है कि अनुपात का चिन्ह बताओ, तो समानुपात का भी चिन्ह पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में ना भैया। कितना हलवा क्वेश्चन है। सीमा सीता जी भी आ गई हैं, बी आंसर बता रही हैं, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, नहीं बनाएंगे मुर्गा, किसी को भी नहीं बनाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, सभी को, सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आया था, ये भी आपके डीएलएड में क्वेश्चन आया था, इसका भी आंसर आप लोग हमको बताओ। ये डीएलएड में क्वेश्चन आया था। देखो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं यार, मतलब इतने इजी आते हैं कि क्या बताएं, लेकिन बस यही होता ना कि जिनकी मैथ कमजोर होती है भाई, उनके लिए तो समस्या होती होती है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, 35 रुपए को, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, 35 रुपए को 3:4, 3:4 में विभाजित कीजिए, 3:4 में विभाजित कीजिए, विभाजित कीजिए। और ऑप्शन आपके क्या क्या थे, कितने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था 14,21, दूसरा ऑप्शन था 12,23, तीसरा ऑप्शन था 16,19, और चौथा ऑप्शन था 15,20। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया था। चलिए ठीक है, सौरभ का आंसर आ रहा है 15-20, प्रथमेश का भी आ रहा है 15-20, अनीता बुद्ध का भी डी आंसर आ रहा है। चलिए, सॉरी अनीता बौद्ध है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनीता का भी डी आ रहा है। अब देखो हमें 35 रुपए को 3:4 में बांटना है। देखो कभी भी ऐसे बांटो, हमने अभी भी स्टार्टिंग में ही आपको कुछ चीजें बताई थी, क्या बताई थी कि अब अगर किसी को भी कुछ बांटना है, तो जैसे 35 रुपए को 3:4, भाई 3:4 का मतलब क्या हुआ कि ये 3x है और ये 4x है, यही तो मतलब हुआ। अब इनको आप जोड़ दो तो 3x + 4x, तो 35 बराबर हो जाएगा 7x के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 के। अब आपको 3x और 4x में बांटना है, तो 3x, तो 3x में 3 × 5 हो जाएगा 15, और 4x में अगर आप इसी वैल्यू को पुट करोगे तो 4 × 5 आपका 20 हो जाएगा। तो 15 और 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। सोनिया मुकुंद जी इतना लेट का है भाई।
माला मौर्य का भी डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें से कितने लोग ऐसे हो जो थर्ड सेमेस्टर वाले हो? एक बार थर्ड लिख देना अगर आप लोग थर्ड में हो तो। कितने लोग ऐसे प्यारे साथी देख रहे हैं इस टाइम जो थर्ड सेमेस्टर में हैं? एक बार 3 लिख दो, बस काम हो जाएगा, अब हम समझ जाएंगे कि तो आप थर्ड में ही हो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रिया है थर्ड में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सुनीता भी है थर्ड में। कोई बात नहीं, जो भी फर्स्ट वाले देख रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये कंपटीशन में भी तो आएंगे क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं आएंगे। अंकिता भी है, महिमा भी हैं, सुनीत, सीमा जी भी हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग थर्ड में हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया सबको? चलिए, अंजलि भी हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बढ़िया। देखो, डीएलएड 2017 में एक क्वेश्चन आया था, इसको करते हैं। देखो, डीएलएड 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। डीएलएड 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था क्वेश्चन? यदि, एक नंबर में एक क्वेश्चन आया था, यदि 16:8 प्रपोर्शन 8:x, तो x का मान बताइए। तो x का मान बताइए। डीएलएड में अच्छे क्वेश्चंस हैं और अच्छे सिलेबस के अनुसार भी है इसमें। आंसर आ रहा है आप लोगों का? बिल्कुल, सभी लोग शेयर करिए, जितने भी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले छात्र हैं प्लीज वीडियो को शेयर करें अपने अपने ग्रुप में। देखो, हम वही चीज पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। आंसर आ रहा है सबका ना? सबका 4 4 4 4 4 4 सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया, एकदम से 4 4 आ रहा है, ठीक है। अब इसको करने के लिए मैंने आपको बताया था ना कि हमको इसको बट्टे में कर देना होता है, बराबर 8/x कर देना होता है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को क्रॉस गुणा करके इधर ले जाओ, ये क्रॉस गुणा होकर इधर चला जाएगा और ये 16 आपका नीचे चला आएगा, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 2 चौके 8, देखो कितना बढ़िया आंसर आप लोग ला रहे हो। 25 में 25 नंबर लाना है, चाहे थर्ड के हो चाहे फर्स्ट के हो, जो भी परीक्षा वीर का व्यूअर है 25 में 25 लाना ही लाना उसको है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है इसमें। ठीक है, तो लगभग हमने टाइप आपके सारे कवर करवा दिए हैं। परिभाषा हमने आपको लिखवा दिया था स्टार्टिंग में, कुछ परिभाषा है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ गया परिभाषा? ये देखिए, कुछ परिभाषा भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अनुपात क्या है, मिश्रित अनुपात क्या है। इन परिभाषा को थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा अगर आप थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। समानुपात के भेद बताइए, तो समानुपात दो प्रकार के होते हैं, सरल समानुपात और मिश्र समानुपात, ठीक है। समानुपात किसे कहते हैं? यदि चार राशियां इस प्रकार हो कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से है, तो चारों राशियां समानुपात में होती हैं, ठीक है। ये सब परिभाषा थोड़ा सा होता है, तो इनको आपको रटना होगा, रट लीजिएगा, ठीक है। अनीता बौद्ध जी, थर्ड सेमेस्टर की क्लास शाम को 7, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास शाम को 7 बजे होती है और थर्ड सेमेस्टर की क्लास दोपहर में 11:45 पर होती है, ठीक है। ये टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, जितने भी आपके साथी हैं उन सभी लोगों को वीडियो आप शेयर कर दीजिए, और जो लोग लेट जुड़े हैं, रीना कुमारी गुड आफ्टरनून,
जो लोग लेट जुड़े हैं वो लोग वीडियो को थोड़ा सा स्टार्टिंग से भी करके देख सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ये काफी बड़ा भी क्वेश्चन है, लेकिन चलिए मैं लिख देता हूं। एक क्वेश्चन है जो कि काफी बड़ा क्वेश्चन है। ये देखिए एक बड़ा क्वेश्चन है, ये आपके डीएलएड में आया था 2 नंबर में, लेकिन मैं करवा दूंगा। डीएलएड में आया था 2 नंबर में, क्या था क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा आराम से लिखूंगा, तो आप लोग प्लीज जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है तो मैं इसको आराम से लिखूंगा। लिखा है कि 1245 रुपए को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटो कि 3 व्यक्तियों में 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटो कि उनके भागों उनके भागों को क्रमशः कि उनके भागों को क्रमशः 10 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए तथा 20 रुपए घटाने पर 20 रुपए घटाने पर उनका अनुपात, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, पर उनका अनुपात 3:4:5 रह जाए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अरे नहीं भाई, अभी मैथ की क्लासेस चल रही हैं, बाकी क्लासेस जो हैं वो आपको जल्द स्टार्ट कर दी जाएंगी, चाहे संस्कृत हो चाहे कंप्यूटर हो। सभी लोग पढ़ाई कर लो, आपस में बातें कर लेना बाद में, पहले पढ़ाई कर लो, इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। दुर्गेश जी, सभी लोग, आरजू, अनीता, सभी लोग आंसर पर ध्यान दीजिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाँ शिवानी जी, आज शाम को एज वाले ही क्वेश्चन चलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर वाली क्लास में। आज शाम को फर्स्ट सेमेस्टर में एज का ही क्वेश्चन चलेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। कहाँ कर दूं, इसको हम थोड़ा ऊपर कर दें ताकि प्रॉपर तरीके से हमको स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। सही है, अब दिख रहा है सबको? चलिए चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सिंपली ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा है कि 1245 रुपए को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटो कि उनके भागों को क्रमशः 10 रुपए, 15 रुपए तथा 20 रुपए घटाने पर उनका अनुपात 3:4:5 रह जाए। देखो सिंपल सा आपको काम का करना है कि इन्होंने हमसे कहा था कि 1245 रुपए हमको बांटने हैं, लेकिन हमको 10 रुपए, 15 रुपए और 20 रुपए हमें घटा देना है। ठीक है, अब अगर हमको घटा देना है तो सिंपली आप एक बात बताओ, 1245 में हमको क्या क्या घटाना है? आपको हो गया भैया 10 घटाना है, 15 और 20 घटाना है। इसका मतलब 10, 15, 20 को हम इकट्ठे घटा लेना भैया। 10, 15, 20 अगर हम घटा देंगे तो 20 और 15 35, 10 45, 45 को इसमें घटा दोगे तो हमको कितना मिलेगा? 1200 रुपए मिलेगा। बस सिंपली हमें इन्हीं 1200 रुपए को हमको बांट देना होगा। तो 1200 रुपए को हम कैसे बांटेंगे भाई? एक का अनुपात 3 है तो ये 3x हो जाएगा, 4 वाला 4x हो जाएगा और 5 वाला 5x हो जाएगा। हमने स्टार्टिंग में बता दिया ना कि हमने ये कैसे करते हैं। तो 1200 बराबर हो जाएगा 4 3 7 5 12x। इसको इससे काटोगे तो 100 आ जाएगा। तो x बराबर हमको मिल गया 100। हमको किसका बताना है? अच्छा सभी का बताना है, ठीक है, सभी का बताना है तो आ जाओ, सभी का बताना है तो आ जाओ। अब अच्छा एक बात बताओ, 3 भागों में बांटना, तो मान लो a को हमारा कितना था, a का रेशियो हमारा 3x है मान लीजिए, और b का रेशियो हमारा 4x है, और c का रेशियो हमारा 5x है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 100 आई है। तो 100 गुणे 3 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 4 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 4 गुणे 100 आपका 400 हो जाएगा। और 5 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 5 गुणे 100 आपका 500 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
इतना हो गया। और बाकी आपको पता है कि बाद में आपको 10-10 रुपए और देना था ना भैया, क्योंकि हमने निकाल दिया ना 10-15-20। तो यहां पर अगर 10 रुपए आप और जोड़ोगे तो ये 310 हो जाएगा, इसमें 15 जोड़ोगे तो 415 हो जाएगा, और इसमें 20 जोड़ोगे तो 520 हो जाएगा। ये आपके 2 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। 300, 400, 500, जिनका भी 300, 400, 500 आ रहा है उनको मैं बता दूं कि भाई मेरे उसमें कुछ जोड़ने भी तो हैं। हमने 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए घटा दिए थे ना, तो उनको जोड़ोगे तो 310, 415 और 520 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? इसका एक्चुअल आंसर ये होगा 310, 415 और 520 आंसर आएगा। क्लियर है भाई मेरे यहां तक? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और रेशियो के हमने लगभग सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर कुछ करवाने लायक होगा तो कल करवा देंगे, नहीं तो हम कुछ नया चैप्टर कल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो इससे बाहर और इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी अगर मुझको ये लगेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चंस और करवाने चाहिए तो कोई बात नहीं, हम कल क्लास करवा देंगे। एग्जाम में अभी टाइम है तो हम बहुत अच्छी चीजों से हम इनको देखेंगे। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा वीर करके आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ये देख लीजिए, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर आप परीक्षा वीर सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे ग्रुप आ जाएगा, वहां पर आप जुड़ जाइएगा, मैं वहां पर जो है इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी साथी पहली बार हैं, क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं शाम को 7 बजे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में, जहां पर हम लोग आज एज वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो एज के क्वेश्चन के लिए शाम को 7 बजे जरूर मिलें। जय हिंद।